जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो नंबर 10 में। इस वीडियो के अंदर हम 76 क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सप्रेस 525 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइम फैक्टर मतलब सभी फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए। ठीक है, प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो हम उन नंबर का इस्तेमाल करेंगे या तो जो 1 से डिवाइड हो या खुद से। ठीक है, तो 525 को हम यहाँ लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। पहले आपने चेक करना है कि ये 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले 3 से डिवाइड कर दिया। फिर आपने चेक करना है कि क्या ये 3 से जा रहा है फर्दर। आप तीनों डिजिट्स को प्लस कर लीजिए, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो करना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, 3 से नहीं जा रहा, देन यू विल मूव टू दी 5। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब इसमें आप देखिए जितने भी हमने नंबर लिए हैं, ये सारे के सारे नंबर, चाहे वो 3 है, 5 है या 7, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपने अभी हमारा जो आंसर आया 3, 5, 5 और 7। 3 को मैं अगर जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ 3 की पावर 5 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की। इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117। तो सबसे पहले आपने 65 और 117 के प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, या डिवीज़न मेथड से आप HCF निकाल लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 5 से 13, फिर 3 3 जा 9, 3 13, और जब मैंने इसके प्राइम फैक्टर लिखे तो 5 इंटू 13, और इसके आ जाएंगे 3 की पावर 2 और 13 की पावर 1। जब भी ऐसी सीरीज आती है HCF में कौन सा नंबर लिया जाता है? जो दोनों में कॉमन हो। 13 कॉमन है और मिनिमम पावर दोनों में ही 1 है तो 1 आ जाएगी। HCF हमारा 13 आ गया। ठीक है, आपने क्या करना है, इन्होंने क्या कहा है कि इन दोनों का जो HCF है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 65m माइनस 117 को हम 13 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये HCF ही है। ठीक है, अब आपने सॉल्व कर लेना। 117 को दूसरी साइड ले जाइए, तो 13 प्लस 117 हो गया। ठीक है, यहाँ पर m रह गया, दोनों को प्लस किया तो 130 आ गया। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू निकालनी हुई तो 130 डिवाइडेड बाई 65, जो कि डिवाइड करने के बाद आता है 2। आ गई 2 की वैल्यू। अगर आपने आंसर चेक करना है तो इस इक्वेशन में, जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें m की जगह 2 पुट करके देख लेना है। तो 130 माइनस 17, 13 आ गया ना, यानी कि आंसर सही। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है तो इसको भी सीरियस लीजिए। क्वेश्चन नंबर 78। अब ज़्यादातर क्या होता है कि ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबको पता है कि ट्री है, फैक्टर ट्रीज है। ठीक है, तो क्या करना है कि आपने नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक, नीचे वाले दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ये वाला नंबर है। ठीक है, फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर z की वैल्यू क्या होगी, तो मैं 253 को 11 से डिवाइड करके देख लूँगा। ठीक है, तो 23 आ गया, यहाँ पर z की वैल्यू मिल गई 23। आगे x की वैल्यू निकालनी है, आप 2 7 8 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर y निकालना है, 253 से 2 7 8 3 को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया था लास्ट टाइम CBSE बोर्ड 2025 में, इसलिए मैंने इसे अपने इस वीडियो का पार्ट बनाया। तो लास्ट वाले से स्टार्ट करना है आपने, लास्ट वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई उसके नंबर वाला, ऊपर वाला नंबर, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई उससे ऊपर वाला नंबर। ठीक है, जहाँ पर एक नंबर गिवन है दूसरा नहीं गिवन है, आपने कंप्लीट नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर देना है, दूसरा नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79। नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती हैं लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर? ax प्लस बी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब भी इसकी बात आए तो हमेशा 1 आएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है? 1। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और यहाँ पर वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c। डिग्री यहाँ पर 2 है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही इसके जीरोज़ होते हैं, तो जीरोज़ भी कितने हो जाएंगे 2। सिमिलरली ax³ bx² cx + d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, ठीक है। तो जितनी डिग्री है वही जीरोज़ होंगे। तो डिग्री किसे कहते हैं, यहाँ पर वेरिएबल x 3 जगह है, ठीक है। तीनों में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसी को डिग्री कहेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 79। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, जो कि बहुत बार आता है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास 2 गिवन है, एक ये, दूसरी है 2x + 5y + 1 = 0 हैज़ नो सोल्यूशन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने देखना है जो c है, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है ax + by + c होती है, तो जो c की वैल्यू दोनों साइड इक्वल के सेम साइड होनी चाहिए। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर है, पहले इनको सेम साइड कर लीजिए। तो सेम साइड करने के लिए मैं इसको भी 1 को दूसरी साइड ले जाता हूँ, -1 कर दिया, ठीक है। चलिए, अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ये हमारी a1 की वैल्यू हो गई, ये b1 की हो गई, ये c1 की, a2 की, b2 की, ये पूरी k के साथ, क्योंकि y को छोड़कर बाकी सारी v की वैल्यू, और ये c2, ठीक है। इन्होंने बोला है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, a1 की जगह 3, a2 की जगह 2, b1 की जगह 2k, b2 की जगह 5, c1 की जगह 2 और c1 की जगह c2 की जगह -1। पहले यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। 5 को इधर ले जाता हूँ 3 के पास, 15, और 2 को 2 के पास ले जाता हूँ 2 to the 4। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आएगी 15/4। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था आसान सा क्वेश्चन। यहाँ से इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, जिसकी तीसरी कंडीशन ये भी इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ a1, b1 और c1, a2, b2, c2 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, आगे कुछ भी नहीं है ना। आसान सा क्वेश्चन है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 18 एंड वीडियो नंबर 10। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे जल्दी वीडियो नंबर 11 के साथ। जय हिंद।